मरने के बाद इंसान की आत्मा सबसे पहले कहा जाती है। आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बात उस सच के बारे में है जिसे हर इंसान जानना चाहता है लेकिन जानने से डरता है। मरने के बाद क्या होता है, यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो किसी अपने को खो चुका है। यह सवाल तब आता है जब रात को अकेले लेटे हो और अचानक मन में यह विचार आए कि एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा। यह सवाल तब आता है जब शमशान से वापस लौटते हो और दिल भारी होता है। लेकिन इस सवाल का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब है गरुड़ पुराण के पास। गरुड़ पुराण वो ग्रंथ जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। वो ग्रंथ जिसे मृत्यु के बाद घर में पढ़ा जाता है। वो ग्रंथ जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा का वर्णन किया है। आज मैं तुम्हें वही बताऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सभी आत्माओं के लिए भी है जो इस वक्त उस यात्रा पर हैं। पहले ये समझो कि मृत्यु क्या है। हम सोचते हैं कि मृत्यु अंत है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु एक दरवाजा है, एक लोक से दूसरे लोक में जाने का दरवाजा। जिस तरह हम एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते हैं, उसी तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकलती है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था, नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहती पावकः। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन जब यह आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ जाती है, उसे क्या अनुभव होता है, यही गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु से पहले हर इंसान को कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। पहला संकेत यह है कि मरने से कुछ दिन पहले इंसान को अपने मरे हुए पूर्वज दिखने लगते हैं सपने में, या कभी कभी जागते में भी वो पूर्वज उसे बुलाते हैं, इशारा करते हैं। दूसरा संकेत यह है कि इंसान की भूख अचानक कम हो जाती है, पसंदीदा चीज भी अच्छी नहीं लगती, मन उदास रहता है। तीसरा संकेत यह है कि इंसान अचानक बहुत याद करने लगता है, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी जगह, जैसे कोई हिसाब बराबर करना हो। और चौथा संकेत, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से ठीक पहले इंसान को एक अजीब शांति मिलती है, एक ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं मिली थी। ये संकेत इसलिए मिलते हैं क्योंकि यमराज के दूत उस आत्मा को लेने के लिए आ चुके होते हैं और आत्मा उन्हें महसूस कर रही होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब मृत्यु का वक्त आता है तो सबसे पहले प्राण यानी सांस शरीर छोड़ती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण बताता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे वैसा ही दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों, जैसे पूरे शरीर में आग लग गई हो। यह सुनकर डर लगता है, लेकिन यहां रुको। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जो इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता रहा हो, जिसने जीवन में अच्छे काम किए हों, जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया हो, उसकी आत्मा बहुत आसानी से शरीर छोड़ती है, उसे वो दर्द नहीं होता। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रोज भगवान का नाम लो। ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है, यह उस अंतिम पल के लिए भी है जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि ये दूत दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं यमदूत, जो पापी आत्माओं को लेने आते हैं। ये बहुत भयानक रूप में आते हैं, काले रंग के, लाल आंखें, हाथ में रस्सी। और दूसरे होते हैं विष्णुदूत, जो पुण्यात्माओं को लेने आते हैं। ये बहुत सुंदर रूप में आते हैं, श्वेत वस्त्र, मंद मुस्कान, हाथ में पुष्प। अब सवाल ये है कि कौन से दूत आएंगे, ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन भर जो किया, जो सोचा, जो बोला, सब कुछ दर्ज है, एक एक पल का हिसाब है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन को इस तरह जियो के मृत्यु के समय विष्णुदूत आए, यमदूत नहीं। ये सबसे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण बात है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो तुरंत कहीं नहीं जाती,
पहले 3 दिन वो अपने घर के आसपास ही रहती है। हाँ, तुमने सही सुना। जब घर में कोई मरता है और परिवार के लोग रो रहे होते हैं, जब लोग आ जा रहे होते हैं, जब शरीर को नहलाया जा रहा होता है, उस सब समय मरने वाले की आत्मा वहीं होती है, सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, वो किसी को छू नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, और यही सबसे बड़ा दर्द होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद 3 दिन तक घर में रोना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब परिवार रोता है तो आत्मा को और ज्यादा तकलीफ होती है। आत्मा खुद भी रोती है और ये रोना उसकी यात्रा को कठिन बना देता है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे, मृत्यु के घर में शांत रहो, भगवान का नाम लो, आत्मा को जाने दो। 3 दिन बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि ये यात्रा 17 दिन की होती है। इन 17 दिनों में आत्मा यमलोक पहुंचती है, लेकिन ये यात्रा बहुत कठिन है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमलोक का रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर कड़ाके की धूप है, भयानक ठंड है, तूफान है, अंधेरा है, और आत्मा के पास न शरीर है, न कपड़े हैं, न खाना है, न पानी है। ये यात्रा अकेले करनी होती है। कोई साथ नहीं जाता, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दोस्त हो, सब यही छूट जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, अकेले आए हो, अकेले जाओगे। लेकिन गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि इस यात्रा में एक चीज साथ जाती है, और वो है तुम्हारे कर्म। जिसने जीवन में दान किया उसे इस रास्ते पर छाया मिलती है, जिसने गाय की सेवा की उसे इस रास्ते पर सवारी मिलती है, जिसने पानी पिलाया उसे इस रास्ते पर पानी मिलता है। कर्म साथ जाते हैं। यमलोक के रास्ते पर एक नदी आती है, उसका नाम है वैतरणी। गरुड़ पुराण बताता है कि ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है। इस नदी में पानी नहीं है, इसमें खून है, मवाद है, आग है, और इस नदी को पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है। जिसने जीवन में पाप किए हैं उस आत्मा को इस नदी में धकेल दिया जाता है और वो नदी में डूबती है, तड़पती है। लेकिन जिसने जीवन में गाय का दान किया हो, जिसने किसी की मदद की हो, जिसने भगवान की पूजा की हो, उस आत्मा के लिए इस नदी पर एक पुल बन जाता है और वो आसानी से पार हो जाती है। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई मरता है तो उसके परिवार वाले अगर उसके नाम पे दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, तो उस दान का फल मरने वाली आत्मा को मिलता है और उस आत्मा की यात्रा आसान हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु के बाद 13वीं होती है, इसीलिए पिंडदान होता है, इसीलिए गरीबों को भोजन कराया जाता है। ये रिवाज नहीं है, ये विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। यमराज के दरबार में 17 दिन की यात्रा के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और वहां होता है सबसे बड़ा न्याय। यमराज का दरबार, गरुड़ पुराण बताता है कि यमराज के दरबार में चित्रगुप्त होते हैं, जो हर इंसान के जीवन का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल, हर सोच, हर काम, हर शब्द, सब कुछ दर्ज है, और यमराज के सामने वो पूरी किताब खुलती है। यहां कोई सिफारिश नहीं होती, यहां कोई रिश्वत नहीं चलती, यहां सिर्फ सच होता है। जो किया वो सामने आता है, जो छुपाया वो भी सामने आता है, और फिर यमराज फैसला करते हैं। यमराज के फैसले के बाद आत्मा को 3 में से एक रास्ते पर भेजा जाता है। पहला रास्ता है स्वर्ग। जिन आत्माओं ने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, जिन्होंने दूसरों की सेवा की, जिन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो ईमानदारी से जिए, उन्हें स्वर्ग मिलता है। गरुड़ पुराण बताता है कि स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं होती, हर सुख है, हर खुशी है। दर्द का नाम नहीं है, लेकिन स्वर्ग अंतिम जगह नहीं है। पुण्य खत्म होने पर वापस आना पड़ता है। दूसरा रास्ता है नरक। जिन आत्माओं ने जीवन में बहुत पाप किए, जिन्होंने दूसरों को तकलीफ दी, जिन्होंने बेगुनाहों को सताया, जिन्होंने झूठ बोला, बेईमानी की, उन्हें नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। वहां अलग अलग पाप के लिए अलग अलग नरक हैं, और हर नरक में अलग अलग दंड है। जिसने किसी को भूखा रखा उसे भूख की तड़प मिलती है, जिसने किसी को जलाया वो जलाया जाता है, जिसने किसी का हक छीना उसका हक छीना जाता है।
जैसा किया वैसा मिला। और तीसरा रास्ता है पुनर्जन्म। जिन आत्माओं के कर्मों का हिसाब बराबर नहीं हुआ, जिनके पाप और पुण्य मिले जुले हैं, उन्हें वापस धरती पर भेजा जाता है एक नए शरीर में, एक नए जीवन में। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। पुनर्जन्म का रहस्य गरुड़ पुराण बताता है कि अगला जन्म कैसा होगा यह इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की, उसका अगला जन्म किसी अच्छे घर में होता है। जिसने जीवन में बहुत क्रोध किया, उसका अगला जन्म में स्वभाव क्रोधी होता है। जिसने जानवरों पर अत्याचार किया, उसे अगले जन्म में जानवर का जीवन मिल सकता है। यह सुनकर बहुत लोग चौंकते हैं, लेकिन यही सच है। और इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार यही कहता है, इस जन्म को सुधारो, इस जीवन को अच्छा बनाओ, क्योंकि इस जीवन के कर्म ही अगले जन्म की नींव है, मोक्ष। वो मंजिल जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। गरुड़ पुराण में एक और रास्ते का वर्णन है। वो रास्ता है मोक्ष का। मोक्ष यानी मुक्ति, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। गरुड़ पुराण बताता है कि मोक्ष उन्हें मिलता है जिन्होंने जीवन में सच्चे मन से भगवान को पाने की कोशिश की, जिनके मन में कोई लालच नहीं था। यमराज के फैसले के बाद आत्मा को 3 में से एक रास्ते पर भेजा जाता है। पहला रास्ता है स्वर्ग। जिन आत्माओं ने जीवन में बहुत अच्छे काम किए, जिन्होंने दूसरों की सेवा की, जिन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो ईमानदारी से जिए, उन्हें स्वर्ग मिलता है। गरुड़ पुराण बताता है कि स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं होती। हर सुख है, हर खुशी है। दर्द का नाम नहीं है, लेकिन स्वर्ग अंतिम जगह नहीं है। पुण्य खत्म होने पर वापस आना पड़ता है। दूसरा रास्ता है नरक। जिन आत्माओं ने जीवन में बहुत पाप किए, जिन्होंने दूसरों को तकलीफ दी, जिन्होंने बेगुनाहों को सताया, जिन्होंने झूठ बोला, बेईमानी की, उन्हें नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। वहां अलग अलग पाप के लिए अलग अलग नरक हैं, और हर नरक में अलग अलग दंड है। जिसने किसी को भूखा रखा, उसे भूख की तड़प मिलती है। जिसने किसी को जलाया, वो जलाया जाता है। जिसने किसी का हक छीना, उसका हक छीना जाता है। जैसा किया वैसा मिला। और तीसरा रास्ता है पुनर्जन्म। जिन आत्माओं के कर्मों का हिसाब बराबर नहीं हुआ, जिनके पाप और पुण्य मिले जुले हैं, उन्हें वापस धरती पर भेजा जाता है एक नए शरीर में, एक नए जीवन में। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। पुनर्जन्म का रहस्य गरुड़ पुराण बताता है कि अगला जन्म कैसा होगा यह इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की, उसका अगला जन्म किसी अच्छे घर में होता है। जिसने जीवन में बहुत क्रोध किया, उसका अगला जन्म में स्वभाव क्रोधी होता है। जिसने जानवरों पर अत्याचार किया, उसे अगले जन्म में जानवर का जीवन मिल सकता है। यह सुनकर बहुत लोग चौंकते हैं, लेकिन यही सच है। और इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार यही कहता है, इस जन्म को सुधारो, इस जीवन को अच्छा बनाओ, क्योंकि इस जीवन के कर्म ही अगले जन्म की नींव है, मोक्ष। वो मंजिल जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। गरुड़ पुराण में एक और रास्ते का वर्णन है। वो रास्ता है मोक्ष का। मोक्ष यानी मुक्ति, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। गरुड़ पुराण बताता है कि मोक्ष उन्हें मिलता है जिन्होंने जीवन में सच्चे मन से भगवान को पाने की कोशिश की, जिनके मन में कोई लालच नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। जो जिए भगवान के लिए जिए, जो मरे भगवान का नाम लेते हुए मरे। ऐसी आत्मा ना स्वर्ग जाती है नरक, वो सीधे भगवान में समा जाती है। और यही सबसे बड़ी मंजिल है। तो अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? आज जो तुमने सुना, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हजारों साल पुरानी विद्या है। यह भगवान विष्णु का खुद कहा हुआ ज्ञान है। और इस ज्ञान का एक ही संदेश है, जीवन को गंभीरता से लो। हर पल मायने रखता है, हर काम मायने रखता है, हर शब्द मायने रखता है, हर सोच मायने रखती है।
क्योंकि जो आज करोगे वो कल याद किया जाएगा यमराज के दरबार में, चित्रगुप्त की किताब में। तो आज से ये संकल्प लो, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी के साथ धोखा नहीं करोगे, जो कमाओ उसमें से कुछ दूसरों को दोगे, अपने माता पिता की सेवा करोगे, भगवान का नाम रोज लोगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े फैसले होते हैं उस दरबार में। और आखिर में एक बात, जो लोग इस वक्त किसी अपने को खो चुके हैं, जिनके घर में कोई नहीं रहा, जो इस वक्त उस दर्द में हैं, उनसे एक बात कहनी है, तुम्हारे अपने ठीक है, वो कहीं गए नहीं है, वो बस दूसरी यात्रा पर है। और अगर तुमने उनके नाम पर एक भी अच्छा काम किया, एक भी जरूरतमंद को खाना खिलाया, एक भी गरीब की मदद की, तो उसका फल उन्हें मिलेगा। यही सबसे बड़ा श्रद्धांजलि है, यही सबसे बड़ा प्यार है। मृत्यु से मत डरो, मृत्यु को समझो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को सबसे अच्छे से जीता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।